हे फ्रेंड्स, मैं ममता आप सबको अंदर यार में स्वागत करता हूँ। तो चलिए मैं आ गई हूँ एक नई लव स्टोरी के साथ। दोस्तों, प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है और पहला प्यार की तो बात ही कुछ और होता है। पहले प्यार जो अक्सर कच्ची उम्र में हो जाता है, यूं ही कोई भी बात अच्छे लगने लगता है, पता ही नहीं चलता कि प्यार है या आकर्षण। लेकिन जो भी हो, यह एहसास उम्र भर याद रहता है। इस कच्ची उम्र की प्यार की एक ऐसी नई कहानी आप सबके लिए लाई हूँ। ये कहानी अनुराग और अंशुल की है। दिल्ली का एक छोटा सा स्कूल था जिसमें सभी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ते थे। अनुराग 11th आर्ट्स का स्टूडेंट था। वो चेहरे से गंभीर दिखने वाला और हर चीज़ को सोच समझ कर करने वाला लड़का था। उसके पापा इंजीनियर थे। पढ़ाई लिखाई में वो औसत दर्जे का था, लेकिन वो कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा आगे रहता था। उसके गालों के दोनों तरफ डिम्पल पड़ते थे जो उसके व्यक्तित्व को चार चांद लगाते थे। अंशुल भी अनुराग से कम सुंदर नहीं थी। अंशुल 9th में पढ़ती थी। देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे बाल उसकी सुंदरता को दोगुना कर देते थे। वो बहुत ही चंचल स्वभाव की और जीवन के हर पल को जीने वाली लड़की थी। अनुराग और अंशुल एक दूसरे को नहीं जानते थे। जानते भी कैसे? स्कूल में 2000 स्टूडेंट जो थे। बात स्कूल के एनुअल फंक्शन की है जो दिसंबर में होना था, पर उसकी तैयारी 1 महीने पहले से शुरू हो गई थी। फंक्शन में एक प्ले होता था, मिर्जा और साहिबा। इस प्ले की सारी जिम्मेदारी सीमा बर्ता मैडम जी को दी गई थी, जो 11th की आर्ट्स की टीचर थी। 8th क्लास से ऊपर के क्लास के स्टूडेंट के एडिशन लिए गए। क्लास में अनुराग मैडम का फेवरेट स्टूडेंट था और वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में एक्टिविटी भी कर रहा था, तो मेन रोल उसको ही मिलना तय था। अब मिर्जा तो मिल गया था, साहिबा को ढूंढना था। बहुत सारी लड़कियों की ऑडिशन हुए और साहिबा की रोल के लिए अंशुल को सिलेक्ट कर लिया गया। प्ले की प्रैक्टिस के पहले दिन जब अनुराग ने अंशुल को देखा तो देखता ही रह गया। पहली ही नज़र में अनुराग की अंशुल से प्यार हो गया। वो बस प्ले की प्रैक्टिस का इंतज़ार कर रहा था। 17 साल के लड़के के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी प्रेमिका है, फिर भी वो प्ले में ही है या फिर रियल में। वहीं दूसरी तरफ अंशुल भी अनुराग के प्रति एक अलग सा आकर्षण महसूस कर रही थी। प्रैक्टिस का हर एक दिन उन्हें और भी करीब लाता जा रहा था। फिर एक दिन प्ले की फाइनल रिहर्सल चल रही थी। प्ले के आखिर सीन में साहिबा ने मिर्जा की सारे तीरों को तोड़ दिया और साहिबा की भाइयों ने निहत्थे मिर्जा को मार दिया। उस सीन को करते हुए साहिबा बनी अंशुल इतना खो गई कि मिर्जा बने अनुराग को इस हालत में देखकर फुट फुट कर रोने लगी। सीमा बत्ता मैडम ने उसकी मासूमियत को देखकर उसे संभाला और कहा, बेटा ये सब प्ले में ही है, रियलिटी नहीं है। उस प्ले के बाद अनुराग और अंशुल की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी। उन्हें पता नहीं चला कि कब वो एक दूसरे से इतना चाहने लगे। अनुराग अंशुल के घर के चक्कर काटने लगा और स्कूल में भी वो दोनों थोड़ा बहुत मिलने लगे। दोनों का एक दूसरे को देखे बिना मन ही नहीं लगता था। एक बार अनुराग को बुखार हो गया और वो 4-5 दिन स्कूल में नहीं आया। अंशुल इस बीच बेचैन हो गई क्योंकि उस वक्त मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे। उसका चंचल स्वभाव और अनुराग के प्रति चाहत ने अनुराग से मिलने जाने के लिए नहीं रोक पाया, उसको मजबूर कर दिया। वो किताब लेने के बहाने अपने फ्रेंड को साथ लेकर उसके घर चले गए। अनुराग उसे अचानक घर आया देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसके दिल को उसे देखकर एक सुकून सा मिल जाता है। अंशुल की बेचैनी भी उससे मिलकर कम हो जाती है। उस उम्र में भावनाओं का सैलाब सा उठता है जिसे रोक पाना थोड़ा ही मुश्किल काम है।
एसटीडी से कॉल करना, पार्क में, स्कूल में मिलना, पता नहीं चला कब 2 साल बीत गए। अनुराग की 12th पूरी हो गई और अंशुल भी अब 11th से आ गई। अनुराग लॉ करने के लिए देहरादून चला गया। यहाँ अंशुल का मन स्कूल में नहीं लगता था, तो उसने स्कूल छोड़कर पॉलिटिक्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कुछ समय तक उन्होंने मन में खालीपन रहा, मन कहीं नहीं लग रहा था। एक दूसरे की याद में आई। फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात भी हो जाती थी, लेकिन अब मिलना पॉसिबल नहीं था। फिर धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो गए। उनके अपने अपने फ्रेंड सर्कल भी बन गए। समय के साथ साथ वो समझदार हो गए। अब उनका पता चल चुका था कि वो एक आकर्षण था, जो उम्र के उस पहाड़ पर हर लड़का लड़की को अक्सर हो जाती है। अनुराग की ज़िंदगी में आज कोई और लड़की है और अंशुल की शादी हो चुकी है। इस तरह एक प्यारी सी लव स्टोरी में एक अच्छा सा मोड़ आता है, लेकिन वो एहसास आज भी दोनों को गुदगुदाता है। बारिश की बूंदें पड़ने पर मिट्टी से जो प्यारी सी खुशबू आती है ना, कुछ उस तरह का होता है पहला प्यार। आज भी जब कभी अनुराग अपने पुराना स्कूल और शहर से गुजरता है तो उसे अंशुल के साथ बिताया पल याद आता है। और अंशुल जब कभी किसी के मुंह से अनुराग का नाम सुनता है तो पलटकर जरूर देखती है। पहला प्यार कहाँ कोई भूल पाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा पहला प्यार का पहला नशा? ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही और भी रोमांटिक लव स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी। कमेंट में ज़रूर बताइए कैसे लगा। चलती हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे।